अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो घर की औरतों को तो ज़रूर से सुनना चाहिए। उन औरतों को जिनकी शादी हो चुकी है खास करके, और जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन ले ताकि आगे उनको काम आए। ये वाक़या हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का है और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था उनकी अहलिया के ताल्लुक से, उनकी वाइफ के ताल्लुक से। तो वाक़या ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा के पास गैर आबाद जगह पर छोड़ करके आ जाते हैं और उस जगह के लिए दुआ करते हैं कि ये जगह आबाद हो जाए। तो उनकी दुआ से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से वो जगह आबाद होती है। मुख्तलिफ कबाइल के लोग वहाँ जा कर के बस जाते हैं और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी होती है। जरहम कबीले की एक लड़की से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जवान होते हैं काफ़ी खूबसूरत होते हैं। उनकी खूबसूरती का आलम यह होता है कि लोग अपनी नज़रें उठाए बगैर रह नहीं पाते उनकी खूबसूरती को देख करके। तो फिर उनकी शादी जरहम कबीले की एक लड़की से होती है और उनसे जब शादी हो जाती है, कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, फिर शादी होती है। शादी होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपकी वालिदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो जाता है। वो अल्लाह को प्यारी हो जाती है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से लौट करके सब मक्का मुकर्रमा आते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खैरियत लेने के लिए। तो उनके घर पहुंचते हैं तो वहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं पाते हैं और उनकी बीवी को वहाँ पाते हैं, उनकी अहलिया को वहाँ पाते हैं। तो उनकी अहलिया भी उनको नहीं जानती क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे हुई नहीं होती है, वो बाद में उनकी शादी हुई होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वाइफ से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से उनके गुजर बसर के ताल्लुक से पूछते हैं कि आपका कैसा गुजर बसर चल रहा है। तो उनकी वाइफ, उनकी अहलिया कहती है कि हमारे हालात बहुत ख़राब है, हमारे घर में तंगी है, बहुत परेशानियां है। गोया कि वो नाशुक्री को जाहिर करती हैं, वो बताती है अपनी नाशुक्री, अल्लाह के बारगाह में नाशुक्री का इजहार करती हैं। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनका ये कहना पसंद नहीं आता है और वो उनसे कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा शौहर जब घर आ जाए तो उनको हमारा सलाम कहना और उनको ये मैसेज दे देना, उनको ये बता देना कि बेटा अपने घर की दहलीज को बदल लेना, तब्दील कर लेना। ये कह करके वो चले जाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं शाम में घर, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये महसूस होता है कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई इस घर में आया था। तो वो अपनी बीवी से फरमाते हैं कि क्या घर में कोई आया था? तो वो कहती है हाँ, घर में एक बुजुर्ग आए थे, काफ़ी अच्छे थे वो, उन्होंने हमसे हमारे घर के हालात के ताल्लुक से पूछा था, हमने ऐसे ऐसे बताया और फिर उन्होंने आपको सलाम पेश किया है और आपसे कहा है कि आप अपने घर की दहलीज को चेंज कर बदल ले करके समझ गए। और उन्होंने अपनी वाइफ से, अपनी अहलिया से कहा कि ये जो बुजुर्ग थे वो हमारे वालिद थे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह थे, और उन्होंने जो दहलीज को तब्दील करने का हुक्म दिया है, गोया कि उन्होंने कहा है कि वो हम आपको तलाक दे दें आपकी नाशुक्री की वजह से। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलाक दे दिया और फिर उनसे कहा कि आप अपने अहले खाना के पास चले जाए और आपने दूसरी शादी कर ली, सैयदा बिनते मुजाज या मजाज से। और दूसरी शादी करने के बाद फिर कुछ दिन का अरसा गुजरता है। कुछ दिनों के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। फिर वही सेम बात होती है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हाजिर नहीं होते हैं, उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात होती है। वो उनसे कहते हैं कि बेटी, आपके क्या हालात है, उनके घर के हालात को पूछते हैं। तो उनकी जो दूसरी वाइफ थी, उनकी दूसरी जो जौजा थी, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, जैसी भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है हमारे रब का, हमारे खुदा का शुक्र है। वो शुक्र अदा करते हुए कहती हैं। तो ये सुनने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी खुश होते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटी, जब आपका शौहर घर आ जाए तो उनको हमारा सलाम कहना और उनसे कहना कि अपने घर की दहलीज को बरकरार रखे। गोया के शुक्र अदा करने का अंदाज इनका उनको पसंद आता है। और नाशुक्री की क्या हैसियत है इस्लाम के नज़रिए से, जो हम नाशुक्री करते हैं, इस चीज़ का पैगाम है इस वाक़ये में। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय, अस्सलाम वालेकुम।